हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मैं इन्फॉर्मेशन दुनिया की तरफ से। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी हमने सोनार के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सोनार के बारे में। ठीक है, अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें, ताकि आपको हमारा एप्लीकेशन आज के जो वीडियो है हमारा वो समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ सोनार में क्या होता है कि हमने कुछ इसकी मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस भी हैं। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसके, और कमर्शियल एप्लीकेशन में इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, द लिस्ट ऑफ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री फंक्शन ऑफ सोनार अलॉन्ग विद सम करंट एप्लीकेशंस आर डिस्कस बिलो। मिलिट्री एप्लीकेशंस में क्या क्या यूज है इसका? डिटेक्शन के लिए काम आता है, जिसमें हम सबमरीन डिटेक्शन या ऑन द शिप को हम मतलब जो हमारे सरफेस पे शिप चल रहे हैं उसके डिटेक्ट करने का काम आता है। क्लासिफिकेशन यानी उसको हम क्लासिफाइड करते हैं कि हमारा जो सोनार है उसको क्लासिफाइड करता है कि कहाँ पे है, रेंज उसकी पता करता है। लोकलाइजेशन यानी हम उसको लोकेट करते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे या इस रेंज पे हमारा है। नेविगेशन हमारे नेविगेशन पर्पस पे काम आता है। कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम काम आता है। कंट्रोलिंग पर्पस होता है यानी हम कंट्रोल भी कर सकते हैं इससे। पोजीशन मेकिंग, हम पोजीशन भी अपना मेक कर सकते हैं। डेप्थ साउंडिंग, डेप्थ हम साउंड को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। और अकाउस्टिक स्पीडोमीटर होता है हमारे, यानी हम इसको एज ए स्पीडोमीटर में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने दोस्तों फिल्म द गाजी अटैक देखी होगी, तो गाजी अटैक में क्या होता है कि जब भी हम हमारा उसमें आपने लास्ट सीन में क्या होता है कि सबमरीन जब अटैक करती हैं तो उसमें क्या होता है वो उसमें क्या होता है कि सोनार सिस्टम का यूज होता है, ताकि वो उसके जो मोटर की स्पीड होती है वो उसको डिटेक्ट ना कर सके। इसलिए अगर आप पैसिव सोनार से बचना है तो अपने सबमरीन्स को जो है हमारे मोटर को ऑफ कर दें। मोटर या जो भी वाइब्रेट करने वाली चीज़ है उसको ऑफ करने से हमारा पैसिव सोनार जो है यानी जो सोनार सिस्टम है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे जनरली हम पैसिव सोनार का यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड वाटर में, वो हमारा यूज़ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो नेविगेट कर रहे होते हैं कि हमारा ये पोजिशन है, तो वो किसके थ्रू होता है? हमारे सोनार सिस्टम के थ्रू ही होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कमर्शियल एप्लीकेशन की। तो कमर्शियल एप्लीकेशन में क्या होता है, जिसमें ओशनोग्राफिक्स का काम आता है, यानी जो ओशनोग्राफर होते हैं, जो ज्योग्राफी का एक पार्ट है ओशनोग्राफर का, तो उसमें ओशनोग्राफिक्स के काम आता है। फिश फाइंडर यानी फिश फाइंड करने के काम आता है। फिश पॉपुलेशन एस्टिमेशन, जिससे पता चलता है कि फिश की पॉपुलेशन कहाँ कितनी है। ऑयल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, ऑयल और मिनरल को एक्सप्लोर करने के काम आता है कि सी में कितनी है। रिवर फ्लोमीटर के काम आता है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं? बैथी वेलोसीमीटर। अकाउस्टिक होलोग्राफी में यूज होता है। विस्कोसीमीटर में यूज होता है। अकाउस्टिक शिप डॉकिंग सिस्टम में यूज होता है। अल्ट्रासोनिक ग्राइंडिंग या ड्रिलिंग के काम आता है ये, और बायोमेडिकल अल्ट्रासाउंड में भी हम इसका यूज लेते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस में क्या होता है कि द मेजर लिमिटेशंस ऑफ सोनार इंक्लूड कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स एज अ नोट्स प्रोवाइड किए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी होता है कि 5 नंबर में इसके एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस को पूछ लिया जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने भी अपने एग्जाम में सेम चीज़ लिखी है और लिखी थी, तो और काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया था मैंने इसमें, तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं इसमें। The wide sonar beams causes poor directional resolution. Objects are located at the middle isolated arcs, but shorter range objects shorten the arcs of those at the further range. माफ कीजिएगा. And the arcs produced by a collection of objects are often difficult to interpret. A consequences of this effect is that wide beams, including small openings, limiting robot नेविगेशन। मतलब जो वाइड सोनार बीम्स होती हैं क्या करता है, पुअर डायरेक्शनल रिजोल्यूशन के काम आता है, यानी जो जैसे जैसे इसकी बीम जो है बड़ी होती जाती है, वैसे क्या होते हैं ये फेडेड हो जाता है, जिसकी वजह से पुअर डायरेक्शनल रिजोल्यूशन होता है। ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड एट द मिडिल आइसोलेटेड आर्क्स, बट शॉर्टर रेंज ऑब्जेक्ट शॉर्टन द आर्क। लेकिन जो शॉर्टर रेंज होता है वो क्या कर देता है, आर्क्स को हमारे शॉर्ट कर देता है। ऑफ दोज आर द फार्दर रेंज एज कम्पेयर टू फार्दर रेंज, यानी जो दूर के रेंजेस होते हैं। ठीक है, एंड द आर्क्स प्रोड्यूस बाय अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो आर्क्स प्रोड्यूस जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन से, आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, और वो क्या हो जाता है उसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अ कंसिक्वेंस ऑफ दिस इफेक्ट इज दैट वाइड बीम, उसके जो कंसिक्वेंस होते हैं इस इफेक्ट की, वो क्या होते हैं उसकी वाइड बीम्स, इंक्लूडिंग स्मॉल ओपनिंग्स, लिमिटिंग रोबोट नेविगेशन। ठीक है, इसकी जो दूसरी लिमिटेशन होती है वो क्या होता है, द स्लो साउंड स्पीड, जो धीमी गति की आवाज होती है। द स्लो साउंड स्पीड रिलेटिव टू एन ऑप्टिकल सेंसर, वो क्या होता है हमारा ऑप्टिकल सेंसर से रिलेटिव टू रिड्यूस द सोनार सेंसिंग रेट, जो कि क्या कर देता है हमारे सोनार के सेंसिंग रेट को रिड्यूस कर देता है, यानी कम कर देता है। A new probing pulse should be transmitted after all detectable echoes from the previous pulse have expired, otherwise the false reading can occur. जो क्या अब क्या होता है कि एक न्यू probing pulse जो है वो जनरेट हो जाता है, should be transmitted
न्यू प्रॉबिंग पल्स शुड बी ट्रांसमिटेड आफ्टर ऑल डिटेक्टेबल इकोज फ्रॉम द प्रीवियस पल्स हैव एक्सपायर्ड। यानी जब हमारा प्रॉबिंग पल्स हमें एक नया जनरेट करना पड़ेगा, जब हमारे जितने भी डिटेक्टेबल इको सिग्नल है वो क्या हो जाता है, जब प्रीवियस पल्स वो एक्सपायर हो जाता है, यानी जो फेड हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो हमें फॉल्स रीडिंग मिल सकती है, ठीक है। हमें अपने रेंज का जो हमारा एग्जैक्ट रेंज होता है वो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसमें फॉल्स रीडिंग आएगी, ठीक है। तीसरा जो लिमिटेशन होता है तो वो क्या होता है, स्मूथ सरफेस एट ऑब्लिक इंसिडेंट डू नॉट प्रोड्यूस डिटेक्टेबल इकोज। जो स्मूथ सरफेस होता है ऑब्लिक इंसिडेंट्स पे वो क्या होता है कि वो डिटेक्टेबल इकोज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर फोर्थ होता है आर्टिक्राफ्ट्स कॉज्ड बाय द बीम साइड लोब्स एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस रेंज रीडिंग्स इन द एनवायरनमेंट वेयर नो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। फिर और पांचवा लिमिटेशन जो होता है ट्रैवल टाइम एंड एम्पलीट्यूड वेरिएशन इन द इकोज कॉज्ड बाय इनहोमोजेनिटीज इन द साउंड स्पीड। यानी जो ट्रैवल टाइम होता है और जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है हमारे इकोज में, वो क्या करता है, इनहोमोजेनिटीज यानी अलग अलग तरीके के साउंड स्पीड को, यानी सेम साउंड स्पीड को वो क्या करता है, इको बोथ इफेक्ट्स कॉज रैंडम फ्लक्चुएशन। जो इसका क्या करता है, बोथ ये जो दोनों ही चीजें वो क्या करती है, हमारे रैंडम फ्लक्चुएशंस के कॉज करती है। यानी जो कॉजेज उसके कॉजेज होते हैं वो क्या होता है, रैंडम फ्लक्चुएशन इन द डिटेक्टेड इको ट्रैवल टाइम इवन इन द स्टैटिक इन्वायरमेंट। यानी स्टैटिक इन्वायरमेंट में भी ये हमारे क्या होता है, फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है जब ये दोनों जो है, ये क्या दोनों इफेक्ट जो एक साथ अकर करता है, ठीक है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी प्लेलिस्ट है हमारी, और उस पर जाके प्लीज़ देखें कि हम और भी आपसे मिलते जुलते प्लेलिस्ट है जो आपकी काम आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।